गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। गाइस, आज हम डेफिनेट आर्टिकल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रूल सीखेंगे। गाइस, हम डेफिनेट आर्टिकल के बारे में सीखने से पहले, जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं कि इंग्लिश की लैंग्वेज में 3 आर्टिकल होते हैं, ये, एंड और द। अगर हम काइंड्स ऑफ आर्टिकल की बात करें तो 2 काइंड्स होता है। एक इंडेफिनिट आर्टिकल ये और एन है, और डेफिनिट आर्टिकल टी एच ई होता है। तो आज हम डेफिनेट आर्टिकल के बारे में सीखेंगे गाइस। टी एच ई, इट इज़ यूज्ड बिफोर नाउन्स, यह प्रयोग किया जाता है नाउन से पहले, विच आर डेफिनिट, जो नाउन डेफिनिट हो, निश्चिंत हो। यानी डेफिनिट नाउन से पहले हम टी एच ई का यूज करते हैं। फर्स्ट रूल है टी एच ई इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल आर अनकाउंटेबल नाउन्स। द का प्रयोग हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई फाउंड ये बैग, मैंने एक बैग पाया। द बैग कंटेन्ड आ काइन, बैग में एक सिक्का था। गैस, पहली बार जो यहाँ बैग आया है, ये बैग सिंगुलर कॉमन नाउन है, काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ये का यूज़ किया गया है। दोबारा जब बैग का मेंशन किया गया है, तब बैग से पहले डेफिनिट आर्टिकल द का यूज़ किया गया है। अब ये जो द यूज़ किया गया, ये इसलिए यूज़ किया, मैंने वही बैग पाया था। आई फाउंड अ बैग, मैंने एक बैग पाया। द बैग कंटेन्ड अ काइन, उस बैग में एक सिक्का था। अब ये जो बैग है, ये सर्टेन हो गया है, निश्चिंत हो गया है। तो हमेशा सर्टेन नाउन से पहले ही टी एच ई का यूज किया जाता है। रूल नंबर सेकेंड है गाइज, इफ अ प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, अगर एक प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक कॉमन नाउन की तरह किया जाता है, देन तब द इज यूज्ड बिफोर दैट कॉमन नाउन, तब उस कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर इज द गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान हैं। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर प्रॉपर नाउन है, इसका प्रयोग एज अ कॉमन नाउन किया गया है। गार्ड क्या है? कॉमन नाउन है। तो जब भी प्रॉपर नाउन का प्रयोग एज अ कॉमन नाउन किया जाता है, तब हम उस कॉमन नाउन से पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर थर्ड है, इफ कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड ट्वाइस इन अ सेंटेंस, अगर सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री का 2 बार प्रयोग किया जाता है, देन तब आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर बोथ, तब दोनों से पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द मोर यू गेट, आपको अधिक प्राप्त होता है। द मोर यू वांट, आप उतना अधिक चाहते हैं, यानी आपको जितना मिलता है, आप हमेशा उससे अधिक प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। यहाँ पे गाइज मोर, मोर 2 बार आया है, कंपैरेटिव डिग्री है। मच पॉजिटिव डिग्री, मोर कंपैरेटिव डिग्री, और मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो जब भी सेंटेंस में 2 बार कंपैरेटिव डिग्री आएगी, तब उन दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम टी एच ई का प्रयोग करते हैं। टी एच ई क्या है? डेफिनिट आर्टिकल है, इसीलिए यहाँ सेंटेंस में 2 बार डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। रूल नंबर 4 है गाइस, इवन व्हेन कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू, जब भी कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू आए, इज गिवन इन द सेंटेंस, सेंटेंस में दिया गया हो, कंपैरेटिव डिग्री आई हो, उसके बाद आफ्टर टू आया हो सेंटेंस में, द इज यूज्ड बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री, तब हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द बेटर ऑफ द टू मैन, 2 आदमियों में वह अच्छा है, बेटर है। बेटर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। गुड, बेटर, बेस्ट। अब जब बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, उसके बाद ऑफ द टू भी आया है, रूल यही कहता है कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर ऑफ द टू आए, तो उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले आप डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, इसीलिए यहाँ पर डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। रूल नंबर 5 है, इन द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री में द आर्टिकल टी एच ई इज यूज्ड, टी एच ई का प्रयोग किया जाता है। लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, वह कक्षा में सबसे इंटेलिजेंट बॉय है, बुद्धिमान लड़का है। यहाँ पर
मोस्ट आया है गाइज। मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। मच, मोर, मोस्ट। तो जब भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 6 है आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द फॉलोइंग। निम्नलिखित से पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की श्रृंखला के नामों से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एल्प्स, द विंध्यास एट्सेट्रा। इन सभी नामों से पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। रिवर्स, नदियों के नामों से पहले भी द का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द गोदावरी, द नर्मदा एट्सेट्रा। जितनी भी रिवर हैं, रिवर के नेम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल है गाइज सी, समुद्र। समुद्र के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। द रेड सी, लाल सागर, द अरबियन सी, अरबियन सागर एट्सेट्रा। इन सभी नामों से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ओशन, महासागर से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। द अटलांटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन एट्सेट्रा। नेक्स्ट रूल है गाइस बेज, खाड़ियाँ। द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। द बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी। ये सारे क्या हैं? बेज हैं, खाड़ियाँ हैं। तो खाड़ियों के नाम से पहले, बेज के नाम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, द्वीपों के समूहों के नामों से पहले द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द फिलीपींस, द बहामास एट्सेट्रा। इन सभी नामों से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। कैनल, नहर, नहर के नामों से पहले भी द का यूज होता है। द सुएज कैनल, द अल्बर्ट कैनल एट्सेट्रा। इन सभी नामों से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। रिलीजियस टेक्स्ट एंड इपिक्स, धार्मिक ग्रंथों और महाकाव्यों के नामों से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द बाइबिल, द गीता, द कुरान, द रामायणा एट्सेट्रा। ये सभी क्या है? रिलीजियस टेक्स्ट एंड एपिक्स हैं। इनके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। रिलीजियस कम्युनिटीज़, धार्मिक समुदायों के नामों से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख एट्सेट्रा। ये सारे क्या हैं? रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों के नामों से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बीजेपी, द आईएनसी, द एसपी, द बीएसपी एट्सेट्रा। ये सभी क्या हैं? पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए, बीजेपी का जो फुल फॉर्म होता है भारतीय जनता पार्टी, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, एसपी द समाजवादी पार्टी, द बीएसपी द बहुजन समाजवादी पार्टी एट्सेट्रा। ये सारे इसके फुल फॉर्म होते हैं गाइस। आई होप आपको जो रूल आज मैंने सिखाए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे गाइस। अगर इन रूल में आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। गाइस आज की क्लास में हम इतना ही सीखेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।